गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा रीढ़ की हड्डी में कि गोपाल प्रसाद और उसका पुत्र शंकर रामस्वरूप के घर आते हैं। दोनों लोगों में वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत होती है। और शंकर के बारे में जब रामस्वरूप पूछते हैं तो शंकर का पिता उत्तर देता है, बताता है, झूठ बोलता है कि बीमार होने की वजह से शंकर की पढ़ाई बाधित हो गई। जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। लेखक बता रहे गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बात करते हैं कि जब हम लोग का ज़माना था, हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे, उसमें हमारे अंदर इतनी ऊर्जा होती थी, इतनी शक्ति होती थी कि हम ढेरों सारी कचौड़ियाँ अकेले ही खा जाते थे और उसे हजम करने की, उसे पचाने की क्षमता भी रखते थे। जबकि आजकल जितने खेल होने लगे हैं, जितना व्यायाम होने लगा है, उस समय किसी प्रकार का कोई बहुत खेल भी नहीं था। ना कोई वॉलीबॉल खेलता था, ना कोई टेनिस जानता था। कभी कभार हॉकी या क्रिकेट का खेल हो जाता था, किंतु यह कोई नहीं कह सकता था कि यह लड़का कमज़ोर है या खेल नहीं सकता। रामस्वरूप जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे। जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फराटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। अब गोपाल प्रसाद कहता है कि जब हम लोगों की पढ़ाई का समय था, उस समय जब हम पढ़ने के लिए बैठ जाते थे तो 12-12 घंटे बैठे पढ़ते रहते थे। और उस समय मैं यह बता सकता हूँ या कह सकता हूँ कि मैट्रिक का पढ़ा लिखा हुआ जितनी अच्छे से अंग्रेजी बोल लेता था, लिख लेता था, वैसी अंग्रेजी आजकल के एमए करने वाले लोग भी ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं। रामस्वरूप उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, उसकी बातों का समर्थन करता है। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता था। रामस्वरूप, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। लेखक बता रहे कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने बचपन की, अपने विद्यार्थी जीवन की बातें करते हैं और जैसे ही वो बातें समाप्त होती हैं, गोपाल प्रसाद कहता है कि अब हमें बिजनेस, व्यापार के बारे में भी कुछ बातें कर लेनी चाहिए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझ कर, अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं, वरना मैं किस काबिल हूँ, माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ। रामस्वरूप बिजनेस की बातें सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाता है, फिर कहता है कि आप लोग नाश्ता करिए। रामस्वरूप कहता है कि इसमें हमारी कोई तकलीफ़ नहीं, हम बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे यहाँ आए हैं, वरना मैं आपके किसी योग्य नहीं हूँ। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चल लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, चुप कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। लेखक बता रहे हैं कि जब रामस्वरूप अपने घर के अंदर जाता है तो गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर बातचीत करते हैं। उनके घर को देखकर, मकान को देखकर उनकी हैसियत का अंदाज़ा लगाते हैं। और गोपाल प्रसाद अपने झुके हुए बेटे को देखकर कहता है कि सीधे बैठो, वरना इन लोग को शक हो जाएगा, अंदेशा हो जाएगा। तुम यहाँ शादी करने आए हो, ब्याह करने आए हो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन, तुम्हारे बैक में प्रॉब्लम है।
तभी रामस्वरूप हाथ में चाय की ट्रे लिए आते हैं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और ज़रा ज़्यादा चीनी डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर आते हैं और गोपाल प्रसाद से पूछते हैं कि आप विलायती चाय पसंद करते हैं या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद कहता है, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, चीनी की मात्रा ज़्यादा करिएगा। मुझे आजकल का फैशन पसंद नहीं है। आजकल के फैशन में चाय में पानी ज़्यादा होता है, चीनी भी नाम मात्र की होती है, जिसका कोई स्वाद नहीं होता है, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है। शंकर खंगार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुआ, क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब के देने वाले चूं भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड को माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। लेखक ने बताया कि जब शंकर कहता है कि जो लोग ज़्यादा चीनी का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा चीनी लेते हैं, गवर्नमेंट सरकार उन पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद कहता है कि सरकार को सिर्फ एक से वह चीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए, वह खूबसूरती है, और यदि खूबसूरती पर टैक्स लग जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा और यह हर औरत पर छोड़ दिया जाएगा कि अपनी खूबसूरती के हिसाब से उस पर वह कितना टैक्स, कैसे टैक्स लगा सकती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद, बीच में यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ये कहा था, लड़की की खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। लेखक ने बताया, जब रामस्वरूप शंकर से पूछता है कि खूबसूरती के विषय में आपका क्या विचार है, आप इस बात का कितना समर्थन करते हैं, तभी गोपाल प्रसाद उनकी बातों को काट कर कहता है कि आज के ज़माने में लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, चाहे वह आधुनिक वस्तुओं का प्रयोग करके भले ही खूबसूरत हो। और यदि हम लोग मान भी जाएं लड़की कैसी है, तो जो घर की औरतें होती हैं उन्हें वह स्वीकार नहीं करती, वह राजी नहीं होती हैं और उस रामस्वरूप से प्रश्न करते हैं कि आपकी लड़की में कोई कमी तो नहीं है, आपकी लड़की तो ठीक है।